नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक वाणी चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा कवच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुने, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी शक्ति सिद्धिदात्री हैं। ये नवदुर्गा की 9 शक्तियां सर्वज्ञ वेद भगवान द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही महिष पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हंसासन पर विराजमान है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देविद्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण है, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्गस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नक्षत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा विराजमान हो हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कड़ के मूल भाग में साकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चिंता, कंठ प्रदेश की चित्र घंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ की प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में
नलकुबरी, दोनों कंधों की खगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्ष प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तन की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्य विनाशिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जांघों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों पैरों की घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दृष्टा कराली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों को, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। पद्मावती सहस्त्र दल, कमल में चूड़ामणि, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्य सभी संधियों में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्तीसरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्त प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारी प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप से विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्य रज तमोगुणी की रक्षा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्री यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपता हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना जाए, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता है और युद्ध में उसे कोई भी हरा भी नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो तीनों संध्या के समय श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती है। वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लुता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जगम विष, कृत्रिम विष से सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम में उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियां,
ग्रह भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सब सती का पाठ करता है, उसको पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़ वन कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर कल्याणकारी शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इति दुर्गा कवच संपूर्णम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।